जनपद अलीगढ़ तहसील कोल के ग्राम महेशपुर में भूमाफिया जबरन कर रहा है अवैध वसूली। मामला महेशपुर गांव का है, जहां खेत संख्या 352 में शबाना खातून, यूनिस खान, अजीज खां और कल्लू खान ने खेत मालिक रफीक से बैनामा 2014 में कराया था। प्लाट पर मकान भी बन रहे हैं। अब भूमाफिया इश्तियाक खान, जिसका खारिज इकरारनामा 355 खेत का है, आकर धमकाता है और खाली करने के लिए बोलता है और रुपयों की मांग करता है। सभी प्रार्थीगण गरीब और मजदूर हैं और भूमाफिया गुंडा बदमाश बताया जाता है। इसी की दहशत लोगों में व्याप्त है, जिसके चलते एक बैनामा धारक से 50,000 रुपये भी ले चुका है और अन्य लोगों से भी मांग करता है, जिसकी शिकायत एसडीएम कोल को की गई, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो वहीं भूमाफिया ने बैनामा धारकों पर फर्जी केस दर्ज करवा दिया है। ऐसे हालातों में गरीब कैसे करे अपने परिवार का पालन और कैसे अपने परिवार को रखे सुरक्षित। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। जी, मेरा नाम शबाना खातून है। अच्छा, आपकी क्या समस्या है यहाँ इस मकान को लेके? जी सर, मेरी समस्या ये है कि जब मैंने यहाँ प्लॉट लिया था सन 14 में, तो जब यहाँ जंगल था, मेरा घर नहीं बन पाया था। अब आकर मैंने घर बनाया, यहाँ आबादी हो गई तो मैं घर बनाने आई हूँ। यहाँ पे मैंने आधा घर बना लिया है और आधी ज़मीन अपनी सेल कर दी है। तो इश्तियाक फ़ौजी ये कहता है कि ये ज़मीन मेरी है। सर वो आता है और लेखपाल और कानूनगो को सबको लाता है और नपवा कर निशान लगा के मेरे प्लॉट पर चला जाता है। और सर उसके बाद इन सब के भी 50-50 गज के प्लॉट हैं। हमने तो एक क्या ही कहता है, किसान मतलब से इसके लिए क्या कहता सही है? कहता है, या तो मुझे पैसे दो नहीं तो बनाने नहीं दूंगा। अच्छा, जब हाँ, धमकी देता है। जब आपने बैनामा कराया था तो जी इश्तियाक फौजी उस समय मौजूद था क्या? जी सर, यहीं मौजूद था और उसके सामने हमने खरीदी है ये ज़मीन। मतलब उसी के सामने जी, उसके सामने नपी है, उसी के सामने, उसी किसान से हमने, साथ था वो, और रफ़ीक, किसान रफ़ीक है, उससे हमने खरीदी है सब लोगों ने। ऐसा क्यों कहता है? सर वो भूमाफिया है और कुछ अच्छा, नहीं है। अच्छा। ना उसका 55 में कुछ है, ना 52 में कुछ है। वो यहाँ पे आता है कि यहाँ मेरी है, वहाँ मेरी है। सर उसके पास कोई कागजात नहीं है। हम चाहते हैं कि जो प्रशासन है उसके और हमारे सबके कागजात देखे और मतलब सही मतलब फैसला करे आकर। बता रहे हैं कि एक बार फैसला हो चुका है, कुराबंदी अलग अलग हो चुकी है नहीं सर, सबके नाम। कोई फैसला नहीं हो चुका हमारे सामने। नहीं, कोई फर्द में आ चुके हैं आप लोगों के नाम। हमारा कुराबंदी में, हमें कुराबंदी में ये ज़मीन मिली है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ उसमें ना। हमारे ये मतलब हमारे हिस्से सबकी जगह हैं, ये हमने खरीदी हैं। तो वो किस तरह का आदमी है वो? सर वो भूमाफिया है और गुंडे लाता है अपने साथ। अच्छा, तो आरिफ अकेला आता है, किसी नहीं को नहीं, साथ में ले आरिफ जाता है? लाता है, गुड्डू लाता है और एक जब्बार है उसको लाता है और उनके साथ 8-10 लड़के लाता है, ढांटे लगा कर आते हैं सब। अच्छा, और प्रशासन से भी कोई लोग आते हैं? नहीं सर, अभी उनके साथ तो प्रशासन नहीं आता। जब वो प्रशासन नहीं, वाले, लेखपाल वगैरह हाँ लाया जब कभी? आए हैं 1-2 बार। एक दो बार आए जी हैं? जी जी जी। तो आपको मतलब कितनी बार ये धमका चुका है? ये हमें कई बार धमका चुका है और मेरी पिछले साल की सन 20 में मैंने इसके खिलाफ FIR करी थी अच्छा। और मेरी थाने में SSP सिटी सब तरफ इसकी कंप्लेन है और मेरी सर वहाँ लखनऊ तक है योगी के साथ। आपके खिलाफ कोई कार्रवाई भी करी है इसने? जी सर, अब इसे आकर इसने मेरे ऊपर और उल्टा केस डाल दिया है, झूठा। हम चारों के खिलाफ, ये सब हम लोग हैं, सबके खिलाफ इसने डाला है। मुकदमा दर्ज है आपके नाम? जी, मुकदमा डाल दिया है इसने हमारे ऊपर, मुकदमा दर्ज करा दिया है इसने हमारे ऊपर। हाँ, एक मिनट रुको, तुम बोलो तो सही। ये बोलना मेरा ही 50। हाँ जी मैम, आपका क्या नाम है? बसीरन बेगम। अच्छा, आपका भी प्लॉट है क्या? जी, कितने गज का है? 50 गज का। तो उस पर भी विवाद है वो? हाँ, आपको भी धमकाता है? हाँ धमकाते हैं आगे। अच्छा, तो मतलब क्या कहते हैं? वो कहते हैं मारेंगे पीटेंगे, जगह ले लेंगे, पैसा ले जाते छीन के आगे। पैसे भी ले जाते हैं? हाँ। किसी से ले चुके हैं क्या पहले पैसे? हाँ ले गए हैं 50,000। 50,000 पहले ले और गए। फिर दोबारा मांगते हैं? दोबारा मांगते ठीक है, हैं। ठीक है। मैम, आपका क्या नाम है? सितारा बेगम। अच्छा, आपकी भी क्या यही समस्या है सेम? हाँ, हमारी भी यही समस्या है। वही आदमी है सेम? जी, तो मतलब आपको किस तरह क्या कहता है जब आता है? ये कहता है कि तुमको यहाँ से भगा के छोड़ूंगा, तोड़वाऊंगा तुम्हारे घर और तुम्हारे आदमी को उठवाऊंगा, यहाँ से जेल में डलवाऊंगा और तुम्हें घर से बेघर करूंगा। कोई कार्रवाई हुई है उसकी तरफ से? आप जी, FIR। FIR करा दी है? जी। आपके पति के नाम? क्या हाँ, आपके नाम? जी, हमारे पति के नाम। मेरी बीवी का नाम है। अच्छा, तो मतलब किस तरह की समस्या है? समस्या ये, जब से ज़मीन ली है मतलब हमारी ज़मीन मिल गई, हमें नप गई, सब कुछ हो गया, बैनामा है हमारा और कुराबंदी हो गई। कुराबंदी में क्या कहते हैं क्लियर हो गया। पूरी ज़मीन 352 नंबर, जो खेत नंबर 352 है, बिल्कुल एक्यूरेट नाप कर हमारे किसान ने हमारे प्लॉट नाप दिए और हमारे मकान भी यहाँ बने हुए हैं। कुछ ज़मीन हमारी बची हुई है, जिस अब ये इस दौरान ये एक इश्तियाक फ़ौजी है भूमाफिया,
और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ख़तरनाक आदमी है। उसका हाँ, उसको बताता हूँ आपको। उसका सिविल लाइन थाने में कुछ टाइम पहले इसने एक मर्डर किया था, जिसमें सजा याफ्ता मुजरिम है और इसको जेल से छूटा हुआ है, पैरोल पर छूटा हुआ है। और कई केस तो उसके कौरसी थाने में भी हैं ज़मीन के सिलसिले में। हाँ, बन्ना देवी ज़मीन से संबंधित जो हैं। और एक दो बार तो क्या कहते हैं वैसे इसके चालान वालान हो गए। बन्ना देवी सिविल लाइन में काफ़ी इसका क्या कहते हैं केस है मौजूद। लेकिन ये इस तरह का आदमी है कि ये जो है तहसील में SDM को पैसे खिलाकर और कानून को पैसे खिलाकर यहाँ उल्टी सीधी नाप तोल कराता है, फिर लोगों को हड़काता है। हमसे भी उसने कहा था कि आप मुझे 5 लाख रुपए देंगे, नहीं तो मैं आधी ज़मीन आपके हड़प जाऊँगा। हमने कहा हम तुम्हें एक पैसा नहीं देंगे, क्योंकि हम ईमानदार लोग हैं और हमने बड़ी मेहनत से इस प्लॉट को लिया है, मकान बनाने के लिए लिया है। और हम बड़े परेशान हैं क्योंकि चारों तरफ भागते हैं, हमारी सुनवाई नहीं होती है। कल परसों मैं SDM के पास गया था, उसने फटकार के भगा दिया कि जाओ, हम नहीं देखेंगे तुम्हारा कोई केस वेस, बाद में देखेंगे। मतलब एप्लीकेशन देकर चला आप आदमी जो हमारी सुनवाई नहीं हो रही, उनकी सुनवाई बिल्कुल नहीं होती है। और वो आता है, हमने कई बार अपने खेत नंबर को यानी 352 नंबर को नापने के लिए एप्लीकेशन दी थी। SDM ने साइन भी कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन लेखपाल कभी नहीं आता नापने के लिए। और हमारी ज़मीन को उसकी कंप्लेंट पे, उसकी मतलब एप्लीकेशन पे नापने चले आते हैं 352 नंबर, यानी हमारे खेत को। ये है कि वो भूमाफिया प्रशासन के साथ मिलके खेल कर रहा है। जी। तो अब भी कुछ डिमांड रखता है आपके अब डिमांड ये है कि हम मुझसे कहता है 5 लाख रुपए चाहिए आपसे, अगर नहीं तो आप क्या कहते हैं अपना प्लॉट समझिए गया आपका। और हाँ, अजीज भाई हैं, उन सभी क्या कहते हैं 50,000 रुपये लेकर गया है, जबरदस्ती धमका। जी हाँ, धमका कर ले लिए उसने। बेचारे सीधे साधे लोग हैं, उनसे पैसे ले जाता है, लेकिन मैंने कहा मैं पैसे नहीं दूंगा। क्या नाम बताइए? मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज खान है। इस प्लॉट को लेकर क्या समस्या है आपकी? मेरे जो है इस प्लॉट को लेकर, जब मैंने अजीज़ भाई से लिया था, ये अजीज़ भाई हैं, इनसे मैंने प्लॉट लिया था। लेने के बाद में जब मैंने इस पर काम शुरू किया तो इस्ताक फौजी नाम के एक हैं शख्स, उन्होंने जो है आन के काम रुकवाने की कोशिश करी, लेकिन मैंने काम नहीं रोका, क्योंकि मैंने अजीज़ भाई से प्लॉट लिया है। जो है इन्होंने सोनू को प्लॉट बेचा था, इन्होंने जो है एक दूसरे भाई को बेचा था, सोनू नाम है उनका। हाँ, शान मोहम्मद, मैंने उनसे खरीदा है। इनके डिमांड करता है वो आदमी? हाँ, वो ये यहाँ पे आन के काम रोकता है, ये कहता है कि साहब कि मेरा प्लॉट है कि 2 लाख रुपए दो, कि 3 लाख रुपए दो। अच्छा अजीज भाई, आप बताइए, ये जो आपने प्लॉट बेचा था तो इसमें पहले कभी कोई डिस्प्यूट रहा है? नहीं, पहले कोई डिस्प्यूट नहीं था इसमें। तो फिर ये ऐसा क्यों करता है? ये तो ऐसा था, जब साजिया को मैंने प्लॉट लिखा था 2020 में, तो 50,000 रुपये साजिया का मकान बन रहा था। फौजी दरा धमका करके 50,000 रुपये ले गया था मुझसे कि मैं तेरे खिलाफ FIR कर दूंगा, तुझे जेल भेज दूंगा। तो मैं दिल्ली से आया उस टाइम, तो मैंने भाई मैंने गरीब लोग हैं, साजिया जो है मकान बना रही है, भूमि माफिया, सिविल लाइन थाने मुकदमा दर्ज के खिलाफ। मतलब ऐसे ही जी, जमीन से कौरसी थाने में है, बन्ना देवी में है, और क्रिमिनल है। और प्रशासन उसका साथ दे रहा है। प्रशासन का वो पैसे खिला करके ले आता सबको। आपको तो खतरा होगा फिर? हाँ, उससे बहुत खतरा। हमारे खिलाफ मुकदमा लिखवा रखा कौरसी थाने में 420 और 447 का, कि ये ज़मीन मेरी है, जो कि हमें ये ज़मीन कुराबंदी में मिली है। SDM लेखपाल, मतलब SDM लेखपाल ने नाप के कुराबंदी करके दी है? SDM लेखपाल ने कुराबंदी में नाप करके दी है हमें, रफीक केस से। जी, उसके बाद हमारे खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया इसने।